नमस्कार, मैं हूँ विकास सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। देखिए, आज मैं हाजिर हूँ एक खास बातचीत में। हमारे साथ हैं लोक चक्री लोक नृत्य कलाकार जो कि राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रही हैं, ममता देवी जी। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल, देखिए हम आपको सबसे पहले ममता जी के बारे में बता दें। ममता जी जो है वो राजस्थान से है और जो है वो एक चक्री नृत्यांगना है और भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में इन्होंने जो कहीं ना कहीं भारत को रिप्रेजेंट किया है, अपना चक्री का जो है वो नाच है, नृत्य है, उसको दिखाया है। ममता जी, आप इस बात करेंगे, बताइए कितने वर्ष कितनी आयु रही होगी आपने जब से आपने कार्यक्रम को शुरू किया करना इन सब चीजों को? जी 15 साल की। अच्छा, 15 साल की उम्र में ये सारी चीजें शुरू की आपने। जी, जी जैसा कि बिल्कुल। परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिला। जी बिल्कुल, परिवार का फुल सपोर्ट था। अच्छा, परिवार का पूरा सपोर्ट था क्योंकि अब बिल्कुल जैसा कि जानकारी में है कि ममता जी चूंकि कजरी परिवार से हैं तो वहाँ पे ये सारी चीजें विधाएं हैं, तो इन सब चीजों को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश करी। ये परंपरागत चीजें हैं ना कि मतलब पारिवारिक चीजें हैं। जी हाँ, पारिवारिक चीजें हैं ये। अच्छा, पारिवारिक हैं, इन सब चीजों को आपने आगे बढ़ाई है। अच्छा, जैसा कि हम बात करेंगे तो स्टेज शोज वगैरह कहाँ पे किए? लाल किले पे कितनी बार शो किया आपने? लाल किले पे 3-4 बार किया है। 4 बार। 4 बार किया। मतलब पहला शो जब आपने किया वो उम्र कितनी रही होगी आपकी? यही अभी बताया हमने आपको, यही 14-15 साल की उम्र रही थी हमारी, तब अच्छा, से शुरू किया हमने कार्य। अच्छा, तो वो शायद 15 अगस्त था जब आपने पहली बार स्टेज शो किया। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, इसके अलावा आप जैसा कि बता रहे थे कि आपने विदेश में भी शो किया, तो कहाँ विदेश में शो किया है आपने? दुबई, अमेरिका, रूस, पेरिस। अच्छा, रूस, पेरिस, अमेरिका, दुबई, अफ्रीका। जी। तो आपने यहाँ पे भारतीय कल्चर को दिखाया, भारतीय सभ्यता है उन चीजों को आपने प्रदर्शित किया। जी जी। अच्छा, एक चीज बताइए ममता जी, भारत में आपने लगभग कौन सा स्टेट है जहाँ पे कार्यक्रम नहीं किया होगा? भारत में मैंने सभी जगह कार्यक्रम किया, ऐसी तो कोई जगह बाकी नहीं है। अपने कर्नाटक, चेन्नई, उड़ीसा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मतलब ऐसी तो कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ कार्यक्रम नहीं किया। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में? मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र और मतलब सभी जगह कार्यक्रम किया है। अच्छा, मतलब आपने हर जगह प्रोग्राम किया है? बिल्कुल। अच्छा, तो प्रोग्राम जब चूंकि ये सारे प्रदेश स्तर के प्रोग्राम होते होंगे, तो जो प्रोग्राम होते हैं कैसे, मतलब पहले आपको सूचना दी जाती है तो आपका पूरी टीम जाती है, कैसे क्या रहता है आपका? मतलब आज से पहले 10 साल पहले तो मतलब आजकल तो मोबाइल चले और डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। पहले से क्या है कि जो अपनी कल्चर की संस्कृति जो अपने कार्यक्रम होते या उदयपुर, दिल्ली, अपने मंत्रालय कार्यक्रम या जयपुर से, तो पहले तो वहाँ से लेटर की भेजी जाती थी, तो उसके अनुसार चले जाते। और आजकल तो मोबाइल पर मतलब सभी जगह फोन आता है, तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर कार्यक्रम है, यहाँ पर अपने जैसे राजस्थान दिवस होता है या अपने दिल्ली में मान लो अपने मंत्रियालय कार्य वो होता है, तो वहाँ से कॉल आता है तो कार्यक्रम करने जाते हैं। ओके। अच्छा, ये बताइए कि इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से, तो अभी अभी जब कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं तो फिर कैसा रोजी रोटी चल रही है? अभी बहुत खराब हालत चल रही है। लॉकडाउन से 3-4 महीने हो गए, कलाकारों के पास कोई कार्यक्रम भी नहीं है और कोई दूसरा काम भी नहीं है। 3-4 महीने से बहुत बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्योंकि कलाकारों के पास तो कला के अलावा कोई दूसरा काम होता भी नहीं है और दूसरा काम करना भी नहीं आता है। और कलाकार तो कलाकार से जुड़े। जी, देखिए, अच्छा एक चीज मैं और बताता हूँ ममता जी, थोड़ा सा जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगी, आप चक्री जो करती हैं, गोल गोल जो घूमती हैं, तो क्या उससे चक्कर तो नहीं आता? नहीं नहीं, चक्कर नहीं आते। कितनी देर आप घूम सकती हैं ऐसे?
अ, हम कम से कम एक लड़की 5 मिनट या 10 मिनट तो आराम 10 मिनट आराम से घूम सकती है। 10 मिनट घूम सकती हैं? बिल्कुल। तो उसके बाद सर नहीं घूमता आपका? जी, नहीं घूमता है। जी, ये भी एक हैबिट में है, मतलब ये सारी चीज़ें, चूँकि कोई भी एक स्वस्थ आदमी हो और कोई भी व्यक्ति अगर वो बराबर कंटिन्यू घूमेगा तो उसका सर घूमने लगता है। नहीं सर, हमको चक्कर नहीं आता क्योंकि हमारा तो कार्यक्रम ही यही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चूँकि आप स्पेशलिस्ट जो है वो कहीं न कहीं चक्री की हैं, मतलब चक्री मतलब घूमना। जी हाँ। आपने कार्यक्रम बनाया था, मैं देख रहा था, चूँकि वायरल भी बहुत ज़्यादा हुआ है कोरोना को लेके। जी हाँ, जी, बिल्कुल। मैं कहूँगा अगर दिखा सकते हैं तो दर्शकों को थोड़ा-सा दिखाइए। एक कोरोना के पे एक इन्होंने कार्यक्रम किया था, एक डांस किया था कोरोना को लेके, और कोरोना को लेके कुछ कहा भी जा रहा है, अगर दिखा सकते हैं। जी ममता जी, ये देखिए आप दर्शकों ने देखा, आपका उस कार्यक्रम को दर्शकों ने देखा कि आप कैसे गोल-गोल घूम रही हैं, और कोरोना को लेके गाना भी एक बज रहा है, कोरोना को क्या गाना कुछ याद है? क्या क्या बज रहा था? हाँ, वो गाली भी बोल है, कोरोना आ गया घर में घुस जाओ पालन जी, ऐसे कुछ बोल है इसके। अच्छा, 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 तो अच्छा, ये जो ढोलक और जो साज बजा रहे थे ढोलक, ये क्या जी। आपके परिवार के ही हैं कि बाहर के हैं, क्या है? जी, ये मेरे कलाकार हैं जो हमसे जुड़े हुए या कार्यक्रम मेरा आते हैं तो ये कलाकार मेरे साथ में जाते हैं। जो ढोलक वादक मेरे साथ में हैं कुछ कलाकार जो आपसे बात करना चाहेंगे। जी, बिल्कुल, हम उसके बाद जो है उनको बिल्कुल लाएँगे। अभी अभी चूँकि हम आपका कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अभी हम उसके बाद भी हम जो है उनसे भी बात करेंगे। जब हम बताएँगे तो हम उनसे भी बात करेंगे। चूँकि ये बताइएगा, होता क्या है, अगर वो कोई भी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होता है, क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, तो उसको एक पेंशन मिलती है। कहीं भी किसी भी विधा में अगर आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल को चूज करते हैं, आप कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं, आप अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होते हैं, तो आप जो है वो उसको आपको सरकार एक पेंशन देती है, या सरकार आपको तनख्वाह देती है। क्या ऐसी कोई तनख्वाह आपको मिलती है? नहीं मिलती हमको। ऐसी कोई तनख्वाह नहीं मिलती। जब हमको कार्यक्रम मिलता है और जब हम कार्यक्रम करने के लिए जाते जाते हैं, तभी हमको तनख्वाह दी जाती है और तनख्वाह भी कितनी होती है 800 रुपए। जी। 1 कलाकार को 800 रुपए दिए जाते हैं और आप देख सकते हो कि इस माहौल में 1 कलाकार को 800 रुपए में क्या होता है। बिल्कुल। मैं कहूँगा थोड़ा-सा कि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे शायद स्क्रीन थोड़ा-सा हिल रहा है, फ़ोन आपका जो है वो हिल रहा है, तो उनसे कहेंगे कि एक जगह रोकिए फ़ोन को। जी, जी, जी। अच्छा, ये बताइए ममता जी, जैसे कि आपने बताया 800 रुपए में क्या होता है, बिल्कुल देखिए, अगर हमारा चैनल देख रहे होंगे, भारत सरकार या भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अगर कोई लोग होगा, अगर देख रहा होगा, और अगर बिल्कुल राजस्थान सरकार देख रही होगी, तो मैं एक गुजारिश करता हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो राष्ट्रीय धरोहर है, हमारे साथ ये जो कलाकार होते हैं, जो पूरे तन-मन से भारत को समर्पित होते हैं और भारत की संस्कृति को विदेशों तक में जो है वो बढ़ाते हैं, चीज़ों को आगे करते हैं, तो इन राष्ट्रीय स्तर की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को एक मासिक पेंशन जो है वो बिल्कुल मिलनी चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करने के बाद जब ये थोड़ा-सा और एज्ड होंगे, तो फिर ये कहाँ जाएँगे? तो एक डर तो सताता ही होगा ना आपको? जी, बिल्कुल। कि अभी अभी तो आप इस प्रकार से नृत्य कर सकती हैं, लेकिन जब आप नृत्य नहीं कर रहे होंगे, तो आपका जीवन यापन कैसे होगा? अब ये बात तो सरकार को सोचना चाहिए भाई। अब जब 3-4 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, बेरोजगार हम घर पे बैठे हुए हैं, कोई या तो अपने संस्कृति कल्चर को कार्यक्रम शुरू करना चाहिए,
कोरोना के हिसाब को देखकर दूरी बनाए हुए हैं। तो भाई दूरी बनाकर कोई कार्यक्रम शुरू करना चाहिए या फिर सरकार को कलाकारों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब हमारे थपड़ाई के क्या नाम है कुछ उसको हमने ये लिख के दिया हुआ है कि भाई हमारी ये परेशानी है अपने कलेक्टर साहब को, तो मुख्यमंत्री को भी दिया हुआ है। हमने कहा हम कलाकार है भाई, हमने देश विदेश में काम किया है, तो कोरोना की वजह से हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, घर पे बेरोजगार बैठे हैं, कलाकार भी हैं और साथ में बच्चे भी है, उनका भी पेट पालन करना है। तो हमारे लिए कुछ राशि दी जाए या कुछ सोचा जाए। तो हमने ये सब अपने लेटर में और लिख कर दिया हुआ है, लेकिन अभी तक वो हमारी सरकार की तरफ से कलाकारों को कुछ भी राशि वगैरह या कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए मैं भी अनुरोध करूंगा सरकार से, तो अगर सरकार के लोग इस चीज को सुन रहे होंगे, बिल्कुल पूरा देश देख रहा है, लोगों से भी कहूंगा कहीं ना कहीं अपने माध्यम से आप एक कैंपेनिंग चलाएं, क्योंकि ऐसे राष्ट्रीय कलाकार होते हैं जो राष्ट्रीय धरोहर होते हैं, जो विदेशों में जाते हैं और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि ये वाकई जो है वो सोचने वाली बात है कि आप एक राष्ट्रीय स्तर का आप किसी भी चीज को, आप खेल को ले लें, खेल लेवल का आप ले लें, तो अगर राष्ट्रीय स्तर का शूटर होता है या राष्ट्रीय स्तर का एक कुश्ती खिलाड़ी होता है या फिर क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, तो उसको एक मंथली जो है उसको एक पेंशन दे दी जाती है, इसको उसको एक वेतन दिया जाता है। तो उस प्रकार का एक वेतन जो है इन कलाकारों को के लिए भी होना चाहिए, कि आपने देखा होगा कि 26 जनवरी 15 अगस्त इन चीजों को भी किया है। आप जो है सरकारों में भी कई बार सरकार के जो राज्य के आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वहां भी आप लोग जाते हैं, तो आपके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज सोचना चाहिए कि इस विषय का बिल्कुल एक सोचने वाली बात है। जी ममता जी, ये बताइए, तो आपने इसके अलावा, क्योंकि आप जब स्टेज शो करने जाती हैं तो आपको मंत्री भी मिलते होंगे, मुख्यमंत्री भी मिलते होंगे, तो क्या आपने कभी इस विषय को डिस्कशन किया है, कहा है? जब हम शो करने जाते हैं या शो करते हैं, जब मुख्यमंत्री या अन्य कलाकार अपने बॉलीवुड के कलाकार कार्यक्रम देखने के लिए आते हैं, तो वो सामने स्टेज के जो सामने होते हैं वहाँ पर बैठे होते हैं और हम शो करते हैं। तो शो करने के बाद सभी कलाकार स्टेज के पीछे चले जाते हैं, तो अनेक मुख्यमंत्री या अन्य प्रधानमंत्री या अन्य कलाकार जो भी आते हैं, उससे हमारा कोई मेल, अगर अपना कोई मिलने वाला होता है या कोई अपना अवसर होता है, तो भाई आओ कलाकार इनसे मिलो, अपनी समस्या इनसे बोलो, तो उनसे मेल मिलाप होता है। बाकी कार्यक्रम करने के बाद मतलब हमारा कार्यक्रम करने के बाद किसी दूसरे का कार्यक्रम भी होता है, तो इतना ज्यादा मतलब हमको टाइम दिया जाता है कि आपको भाई 5 मिनट या 10 मिनट आपको कार्यक्रम करके और दूसरे कलाकारों को भी कार्यक्रम करना है। तो उस टाइम में अगर किसी से मिलना होता है, तो या कोई हमारा अफसर मिलना होता है, बाकी उन लोगों से कोई मंत्री से या किसी बॉलीवुड कलाकार से कोई मिलना नहीं होता है। अच्छा अच्छा, ममता जी, क्या आपको कभी फिल्मों के ऑफर आए हैं? नहीं सर, कोई फिल्मों के ऑफर नहीं आए। हाँ, एक हमारे पास एक कलाकार का मतलब ऑफर था, लेकिन हमने मना कर दिया, क्योंकि हम तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और उससे जुड़े हुए हैं, तो हम तो बहुत साधारण से इंसान है, तो इन सबके लिए सर कल्चर संस्कृति से जुड़े हुए, तो हमने तो उनको मना कर दिया। अच्छा, मतलब आप जो है वो कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने फिल्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया? जी नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि ममता जी आप कंटिन्यू बताएं कि मैं बता दूं, सरकार से भी एक फिर से अनुरोध कर दूं कि ऐसे कलाकारों को एक जो है वो मानसिक पेंशन या फिर वेतन जो बिल्कुल देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो रुपए बताए, मैं बार बार फिर से एक बार बता दूंगा, आपको जो मेहनताना मिलता है 800 रुपए के आसपास वो होता है, तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आप एक महीने में 4 से 5 ही प्रोग्राम कर पाते होंगे, बहुत ज्यादा 10 प्रोग्राम कर पाते होंगे।
तो जी अगर हाँ। आपके आप 800 रुपए, तो आपको कैसे चलता होगा, जबकि सरकार ने तो ये चीज स्पष्ट किया कहा है कि किसी भी व्यक्ति को 18,000 से नीचे सैलरी नहीं रखी जाएगी, क्योंकि ये तो सरकार का वेतन है। तो उस हिसाब में इंसानों तो बहुत है। क्या जी करें? बाकी अपने अपने दिल्ली से तो 800 रुपये मिलते, दिल्ली से कोई कार्यक्रम भी मिलता है आपको, मंत्रियालय कार्यक्रम मिलता है दिल्ली से, तो वहाँ से 800 रुपये मिलता है। और आपने पर्यटन विभाग है जयपुर से, वहाँ से 600 रुपये मिलते हैं। 600 रुपये ही मिलता है। हाँ। देखिए, इस चीज़ों को कहीं न कहीं सरकारों को समझना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार का दर्द है। कहीं न कहीं एक कलाकार जो होता है, इतनी मेहनत करता है। आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे होंगे कि चक्री डांस करना कितना मुश्किल कार्य होता है। आप कंटिन्यू स्टेज पे करना 5 मिनट, 10 मिनट आपको बराबर चक्कर लगाना, और उनके साथ जो सह कलाकार होते हैं, तो कितनी मेहनत करते हैं। उसके बाद इस प्रकार की आप जो है मेहनताना देते हैं, और इसके अलावा आप यही लोग प्रदेश में, उसके अलावा राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं भारत का नेतृत्व करते हैं। चूँकि राजस्थान का ये चक्री लोक नृत्य जो है वो बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। तो अच्छा, चूँकि ममता जी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, क्या कहेंगी आप? कोरोना से संबंधित कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगी? कोरोना से ये कहना चाहेंगी कि जितना हुए उतनी दूरी बनाए रखें, और अपने अब हाथ हाथ मतलब समय से ज्यादा नहीं, 10 मिनट या 20 मिनट सेकंड तक हाथ धोए, और जितना हो उतना अपने लोगों से दूर रहिए, बचाकारी कीजिए, और मास्क लगा, या कहीं आपको घर से बाहर निकलना हो तो मास्क का इस्तेमाल करें, और किसी से हाथ नहीं मिलाएं, और दूरी बनाए रखें। बस यही कहना है कि जितना होगी उतनी अपनी सुरक्षा होगी। जी? जितना होगी उतनी दूरी बनाए रखें। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। चूँकि ममता जी हमारे पास समय बहुत कम है, तो इसलिए आप अगर कोई और संदेश सरकार को देना चाहती हो या लोगों को देना चाहती हो, जो आप 30 से 35 सेकंड बोल सकती हैं, तो बताइए। अगर कोई संदेश आप देना चाहती हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, बता सकते हैं। पहले तो जो अपनी प्रॉब्लम थी वो आपको बताई गई है। मेरे सामने कलाकार है, वो अपनी समस्या कहना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कलाकारों की कुछ ऐसा नहीं है, तो आप सुने और मतलब सभी देखें, तो उनको भी थोड़ा अनुभव होंगे। जी, 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 जी। बिल्कुल। और आपने ममता जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया। चूँकि दर्शकों ने देखा कि चूँकि आप तो ऑलरेडी फेमस हैं, फिर भी हमारे चैनल के माध्यम से आप आई और लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई, और मैं फिर से गुज़ारिश करूँगा, आपने लोक नृत्य जो भी है, उनकी तरफ से रिप्रेज़ेंट किया, और सरकार को भी बताया कि आपको जो मेहनताना मिलता है, वो बहुत कम मिलता है, और इसके अलावा एक मासिक व्यवस्था होनी चाहिए। एक मासिक जो है वो कहीं न कहीं, चूँकि आप काम नहीं कर रहे होते हैं, और अभी नहीं तो आगे भी चलकर आपके जब परिवार होगा, बड़ा परिवार होगा, तो आप इस चीज़ों को भरण-पोषण अपना कैसे करेंगे? तो उसको लेकर भी अच्छा, चूँकि एक क्वेश्चन और मैं भूल गया था, एक क्वेश्चन और आपसे करूँगा, क्या राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार आपको मिला है? एक क्वेश्चन और मैं करूँगा, क्योंकि दर्शकों की डिमांड है, दर्शकों का एक क्वेश्चन है हमारे पास कि पूछिए आप ममता जी से, क्योंकि हम समय हमारे पास कम था। ममता जी बहुत कम शब्दों में बताइएगा, क्या कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार आपको मिला? जी मिला है। जी, क्या नाम है? क्या बता सकते हैं पुरस्कार का नाम? पुरस्कार सर घर में रखा हुआ है। अच्छा, 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 रखा हुआ है। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर के भी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। क्या नाम? जी, पुरस्कार जो हमें पुरस्कार दिया गया था उसका नाम है आदि उत्सव। जी? आदि राम उत्सव। अच्छा, 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 अच्छा। बिल्कुल, देखिए, एक बड़े सोच का एक बड़ा प्रोग्राम आपने किया होगा, उसी पे लेके एक पुरस्कार आपको मिला होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद ममता जी, आप हमारे साथ रहीं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया हमारे चैनल को, बेशकीमती समय दिया, और आपने चीज़ों को बताया कहीं न कहीं। जी, बिल्कुल। ये हमारे साथ थी ममता जी, जिन्होंने चीज़ों को बताया और कहीं न कहीं जो है रिप्रेज़ेंट किया लोक नृत्य चक्री को, इन्होंने बताया कि कैसे जो है, कैसे ये लोग कर